हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आओ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। द लॉयन एंड फॉक्स। द लॉयन यानी एक शेर और एक फॉक्स यानी एक लोमड़ी। एक शेर और एक लोमड़ी की कहानी तो आपने सुनी होगी, उसी के ऊपर बेस्ड ये आर्टिकल है और इसको देखते हैं। द लॉयन यानी एक शेर एंड द फॉक्स यानी एक लोमड़ी। द आर्टिकल, लॉयन यहाँ पे नाउन एंड कंजक्शन, द आर्टिकल और फॉक्स यहाँ पे नाउन। एंड एक ऐसा कंजक्शन है, ठीक है, जो दो वर्ब, दो फ्रेज, दो सेंटेंस, दो नाउन को ऐड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वंस दियर वाज ए लोयन। वंस यानी एक बार, दियर यानी वहां, वाज यानी था, ए लोयन यानी एक शेर। एक बार एक शेर था। ठीक है, एक बार वहां एक शेर था। ठीक है, वंस एडवर्ब का काम कर रहा, दियर यहाँ पे सब्जेक्ट, वाज यहाँ पे मेन वर्ब, बी फॉर्म है जो कि पास्ट की घटना है इसलिए वाज आया। ठीक है ना, ए लोयन इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एडवर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ए आर्टिकल और लोयन इसका नाउन, ए लोयन इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे और उसके बाद में सेंटेंस को ब्रेक करेंगे और उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजक्शन, ठीक है ना, प्रीपोजिशन इत्यादि देखने की कोशिश करेंगे। साथ में मॉडल और टेंस को भी समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज वेरी क्रूएल। इट यानी वह, इट किसके लिए है? लोयन के लिए। निर्जीव वस्तु और जानवरों के लिए क्या था? इट यूज करते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए। इट वॉज वेरी क्रूएल, वह बहुत ज्यादा निर्दय था। ठीक है ना, इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वाज यहाँ पे मेन वर्ब जो कि बी फॉर्म है पास्ट की बात, वेरी यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा, क्रूएल यहाँ पे एडजेक्टिव है, वह बहुत ज्यादा निर्दय था। इट किल्ड मेनी एनिमल्स। इट किल्ड मेनी एनिमल्स। इट यानी वह, किल्ड यानी मारा, मेनी एनिमल्स यानी बहुत सारे जानवरों को उसने मारा था। इट यहाँ पे सब्जेक्ट, किल्ड यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकेंड फॉर्म, मेनी एनिमल्स बहुत सारे जानवरों को, जो कि ऑब्जेक्ट का काम करा। सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसने बहुत सारे जानवरों को मारा था। आगे बढ़ते हैं। ऑल द एनिमल्स यानी सभी जानवर, ऑल द एनिमल्स यानी सभी जानवर, वर वेरी सैड, बहुत ज्यादा उदास थे। ऑल द एनिमल्स यानी सभी जानवर, वर यानी थे, वेरी सैड यानी बहुत ज्यादा उदास। ऑल द एनिमल्स वर वेरी सैड, सभी जानवर बहुत ज्यादा उदास थे। ऑल द एनिमल सब्जेक्ट, वर यहाँ पे मेन वर्ब जो कि पास्ट की घटना है इसलिए वर आया, और प्लूरल नाउन होने, प्लूरल सब्जेक्ट होने का ना प्लूरल वर्ब आया, ना कि वाज आया यहाँ पे। ठीक है ना, वेरी एडजेक्टिव का, एडवर्ब का काम कर रहा और सेड यहाँ पे एडजेक्टिव है। बी फॉर्म के बाद में तीन चीजें आती, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही हो, या फिर डायरेक्ट एडजेक्टिव, या बी प्लस वर्ब आईएनजी और बी प्लस परिचय का नाउन। प्लीज इसको हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको फास्ट लग रहा है तो YouTube के अंदर एक ऑप्शन आता है सेटिंग, उससे आप स्लो कर सकते हो, और अगर स्लो लग रहा हो तो इसको फास्ट भी कर सकते हो, वो अपने समझ के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। वन डे दे हेल्ड ए मीटिंग। वन डे यानी एक दिन, डे यानी उन्होंने, हेल्ड यानी आयोजन किया, ए मीटिंग यानी एक सभा का। ठीक है, फुल स्टॉप। वन डे यानी एक दिन, दे यानी उन्होंने, हेल्ड यानी आयोजन किया, ए मीटिंग यानी एक मीटिंग का। ठीक है, वन डे यानी एक दिन, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा। डे यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म जो कि वर्ब की सेकंड, होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड, ए मीटिंग यानी एक मीटिंग, ए आर्टिकल और मीटिंग यहाँ पे नाउन है। ठीक है ना, ठीक है, जो ए मीटिंग यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। They decided to send an animal to the lion every day. Full stop. They यानी उन्होंने, decided यानी निर्णय किया, to send यानी भेजने का, an animal यानी एक जानवर, to the lions every day. Full stop. They यानी उन्होंने, decide यानी निर्णय किया, to send यानी भेजने का, an animal यानी एक जानवर, to the lion every day. उन्होंने निर्णय किया, to यानी भेजने का, एक जानवर, to द लोयन एवरी डे यानी शेर के पास एक जानवर प्रत्येक दिन भेजने का उन्होंने निर्णय किया। ठीक है, दे यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, डिसाइडेड यहाँ पे
मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म, टू सेंड इन्फिनिटिव यानी भेजने का, एन एनिमल यानी एक जानवर, ये इसका ऑब्जेक्ट होगा। टू यानी किसके पास, टू द लोयन, लोयन के पास, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, टू द लोयन, एन एनिमल टू द लोयन, एवरी डे इसका ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट मेन वर्ब टू इन्फिनिटिव और ऑब्जेक्ट एन एनिमल टू द लोयन एवरी डे यानी प्रत्येक दिन। उन्होंने निर्णय किया कि एक जानवर प्रत्येक दिन अपन शेर के पास में भेज देंगे। आगे बढ़ते हैं। द लोयन एक्सेप्टेड डियर प्रपोजल, द लोयन यानी शेर ने, एक्सेप्टेड यानी स्वीकार किया, डियर प्रपोजल यानी उनके सुझाव को, उनके प्रस्ताव को, ठीक है। द लोयन एक्सेप्टेड डियर प्रपोजल, द लोयन यानी शेर ने, एक्सेप्टेड यानी स्वीकार किया, डियर प्रपोजल यानी उनके प्रस्ताव को। द लोयन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, एक्सेप्टेड यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म, और डियर प्रपोजल यानी उनके प्रस्ताव, ये इसका ऑब्जेक्ट होगा। डियर प्रपोजल, माई प्रपोजल, योर प्रपोजल, हिज प्रपोजल, ठीक है। डियर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा, और प्रपोजल ये यहाँ पे इसके नाउन है, ठीक है ना। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा नाउन आता, और भी वर्ड यूज कर सकते हैं, डियर प्रपोजल, माई प्रपोजल, हिज प्रपोजल, योर प्रपोजल, है ना, ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वन डे यानी एक दिन, इट वॉज द टर्न ऑफ ए फॉक्स, वन डे यानी एक दिन, इट यानी किसके लिए, जानवर के लिए आया, ठीक है ना। इट वॉज द टर्न ऑफ ए फॉक्स, किसके लिए, इट जानवर के लिए। वाज, इट यानी यह, वाज यानी था, टर्न यानी बारी, ऑफ ए फॉक्स यह एक दिन लोमड़ी की बारी आई। जैसे प्रत्येक जानवर की बारी आ रही थी, प्रत्येक जानवर एक एक भेजना था वहां पे शेर के पास, ठीक है ना, जाने वाला था, उसी प्रकार एक दिन किसकी बारी आई, लोमड़ी की बारी। वन डे यानी एक दिन, इट वाज, इट यह था, वाज यानी था, टर्न यानी पारी या बारी, ऑफ ए फॉक्स यानी एक लोमड़ी की। वन डे यानी इंफॉर्मेशन दे रहा, इट यहाँ पे सब्जेक्ट, वाज यहाँ पे मेन वर्ब जो कि बी फॉर्म है। द टर्न ऑफ ए फॉक्स यानी एक लोमड़ी की बारी, ऑफ का मतलब काके की होता, ए फॉक्स यहाँ पे लोमड़ी, द टर्न का मतलब बारी होना, है ना, उसका टर्न आना, ठीक है ना, उसकी बारी आना, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो रहा। आगे बढ़ते हैं। इट वाज वेरी कनिंग, इट किसके लिए आया, लोमड़ी के लिए, फॉक्स के लिए आया। इट किसके लिए, निर्जीव वस्तु और जानवरों के लिए क्या था, नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए इट यूज करते। इट वाज वेरी कनिंग, वह बहुत ही चालाक थी, वह वाज यानी थी, वेरी यानी बहुत, कनिंग यानी चालाक, वह बहुत ही ज्यादा चालाक थी, ठीक है। इट यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, ये यहाँ पे मेन वर्ब, ठीक है, वाज प्लस वर्ब में आईएनजी, वेरी यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा, ठीक है। मैंने क्या बताया, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बी प्लस परिचय क्रम, तो बी प्लस वर्ब में आईएनजी का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट रीच्ड द लोयन एंड वेरी लेट, वापस देखते हैं। इट रीच्ड द लोयन वेरी लेट, इट यानी वह, रीच्ड यानी पहुंची, द लोयन यानी शेर के पास, वेरी लेट यानी बहुत ज्यादा देर से, ठीक है ना। इट रीच्ड द लोयन वेरी लेट, वह पहुंची द शेर के पास, यानी शेर के पास, वेरी लेट यानी बहुत ही देर से वो लोयन के पास में पहुंची, शेर के पास। इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, रीच्ड यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात हो रही है इसलिए रीच लगाया। द लोयन यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, वेरी लेट यानी बहुत ही ज्यादा लेट, एडवर्ब, और लेट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो कि इसका सब्जेक्ट बन रहा, ए ऑब्जेक्ट बन रहा। द लोयन वेरी लेट, वह लोयन के पास क्या, वो बहुत ही लेट पहुंची। आगे देखते हैं। द लोयन वाज वेरी एंग्री, द लोयन वाज एंग्री, वेरी नहीं सॉरी, वापस देखते हैं। द लोयन वाज एंग्री, द लोयन यानी शेर, वाज यानी था, एंग्री यानी गुस्से में, ठीक है ना, एंग्री एडवर्ब है यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है ना। द लोयन यानी शेर, वाज यानी था, एंग्री यानी गुस्से में, शेर बहुत ज्यादा गुस्से में था, सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एंग्री यहाँ पे एडजेक्टिव का, एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। द फॉक्स सेड टू द लोयन, द फॉक्स यानी लोमड़ी ने, सेड यानी कहा, टू द लोयन यानी शेर से। द फॉक्स सेड टू द लोयन, लोमड़ी ने शेर से कहा, ठीक है ना। देखो
द फॉक्स यहाँ पे सब्जेक्ट, सेड यहाँ पे मेन वर्ब सेकंड फॉर्म पास्ट की बात, टू यानी टू द लोयन यानी शेर से कहा, लोमड़ी ने शेर से कहा, ठीक है ना। सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, टू द लोयन यानी ऑब्जेक्ट। सर देयर इज अनदर लोयन इन द फॉरेस्ट, फुल स्टॉप। सर यानी महोदय, सर यहाँ पे सर का मतलब क्या होगा, महोदय। देयर इज अनदर, देयर यानी यहाँ, इज यानी है, अनदर यानी अन्य, लोयन यानी शेर, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में। महोदय यहाँ एक अन्य शेर भी है, फॉरेस्ट यानी जंगल में, यहाँ महोदय जंगल में एक अन्य शेर भी हैं। सर यानी महोदय, डियर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, इज यहाँ पे मेन वर्ब, अनादर यहाँ पे एडजेक्टिव का काम, यानी अन्य, लोयन अनादर शेर भी है, अनादर। इन यहाँ पे प्रीपोजिशन द फॉरेस्ट, द आर्टिकल फॉरेस्ट यहाँ इसका नाउन है, ठीक है ना। आर्टिकल के बाद में नाउन आते, और आर्टिकल कौन कौन से होते, ए एन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही वांटेड टू किल मी, ही यानी वह, वांटेड यानी चाहता है, टू किल यानी मारना, मी यानी मुझे। ही वांटेड टू किल मी, वह मुझे मारना चाहता है, वह मुझे मारना चाहता है। सब्जेक्ट मेन वर्ब टू इन्फिनिटिव यानी मारना चाहता, उसका पर्पज क्या है, मी यानी मुझे, ठीक है। वीडियो समझ में आया हो, प्लीज़ अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। द लोयन रोअर्ड एंड आस्क्ड द फॉक्स टू टेक हिम दियर। द लोयन रोअर्ड, शेर ने गर्जना की या दहाड़ा, एंड आस्क और कहा, द फॉक्स और फॉक्स से, टू टेक यानी ले जाओ, हिम ईयर यानी मुझे वहां पर ले चलो, ठीक है ना। शेर दहाड़ा और उसने कहा, द फॉक्स यानी लोमड़ी से, टू टेक हिम यानी मुझे ले चलो, हिम यानी वहां, दियर यानी वहां, ठीक है। शेर दहाड़ा और उसने कहा लोमड़ी से कि मुझे वहां ले चलो, ठीक है। द लोयन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, रोअर्ड यहाँ पे ये मेन वर्ब यानी दहाड़ा, एंड कंजक्शन का काम कर रहा और एक और वर्ब ऐड कर दी। एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो दो वर्ब, दो नाउन, दो फ्रेज, दो सेंटेंस को ऐड करता है, ठीक है। आस्क्ड, इसी सब्जेक्ट से आस्क मेन वर्ब और लगा दी, आस्क्ड। द फॉक्स ये ऑब्जेक्ट हो गया, टू टेक यानी ले चलना, इन्फिनिटिव का काम कर रहा, पर्पज क्या, ले जाना। हिम यानी मुझको, ठीक है ना। दियर यानी वहां, ठीक है। शेर गरजा और कहा कि मुझे वहां ले चलो, ठीक है। द फॉक्स टुक हिम टू ए डीप ओल्ड वेल। द फॉक्स टेक की सेकेंड फॉर्म टुक हिम टू ए डीप ओल्ड वेल, फुल स्टॉप। द फॉक्स यानी लोमड़ी, टेक यानी ले गई, टुक यानी ले गई थी, हिम यानी उनको, क्या उसको, शेर को, उसको। टू यानी वहां, टू यानी से, ए डीप ओल्ड यानी डीप ओल्ड वेल यानी पुराने गहरे कुएं के वहां, ठीक है। फॉक्स यानी लोमड़ी, टुक यानी ले गई, सेकंड फॉर्म यानी ले गई, हिम यानी उसको, टू डीप ओल्ड वेल यानी एक पुराने गहरे कुएं के वहां पे, लोमड़ी उसको पुराने गहरे कुएं के वहां पे ले गई, ठीक है। द फॉक्स टुक हिम उसको ले गई, टू डीप ओल्ड वेल यानी पुराने गहरे कुएं के वहां पे। द फॉक्स यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, टुक यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट, टू प्रीपोजिशन, ए आर्टिकल, डीप ओल्ड वेल यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, आर्टिकल के बाद में डीप ओल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव और वेल यहाँ पे जो कि नाउन है, जो कि ये इसका पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द लोयन पिप्ड इनटू इट। द लोयन यानी शेर, पिप्ड यानी झांकना, इनटू यानी के अंदर, इट यानी इसके अंदर, कुएं के अंदर। द लोयन पिप्ड इनटू इट। द लोयन यानी शेर झांका, इनटू यानी के अंदर, इसके अंदर, ठीक है। शेर इसके अंदर झांका, ठीक है। द लोयन यहाँ के सब्जेक्ट, पिप्ड यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म, इनटू यानी के अंदर, इट यानी इसके अंदर, ठीक है ना। इट वाज इट्स ओन रिफ्लेक्शन एंड थॉट दैट इट वाज द अनदर लोयन। वापस देखते, सेंटेंस काफी लंबा। इट वाज इट्स ओन रिफ्लेक्शन, यह वाज यानी था, इट्स ओन यानी खुद का, रिफ्लेक्शन यानी परछाइयां, यह उसकी खुद की परछाई थी
जैसे ही पानी के अंदर अपन झांकते हैं तो क्या होता, अपनी परछाई अपने को वैसी की वैसे ही दिखाई देती है। तो शेर ने क्या सोचा, यह एक और शेर अंदर है। इट वाज इट्स ऑन रिफ्लेक्शन, यह उसका खुद का रिफ्लेक्शन यानी परछाई थी। एंड थॉट, और उसने सोचा। इट थॉट, एंड कंजक्शन से सेकंड फॉर्म और लगा दी इसने, सोचा। और डेट कंजक्शन, इट वाज द अनदर लायन, यह एक अन्य शेर है। ठीक है, सेंटेंस काफी लंबा, इसको वापस समझे। इट वाज द इट्स ऑन रिफ्लेक्शन, यह उसका खुद का परछाई थी। और उसने सोचा कि इट वाज अनदर लायन, यह एक दूसरा शेर है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। इट यहाँ पे सब्जेक्ट, वाज यहाँ पे मेन वर्ब, इट्स ऑन यानी ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। रिफ्लेक्शन, इट्स ऑन रिफ्लेक्शन, ये इसका रिफ्लेक्शन। और इट इसी सब्जेक्ट से एक और वर्ब ऐड कर दी एंड कंजक्शन लगा के। और डेट कंजक्शन, इट यहाँ पे वापस सब्जेक्ट का काम कर रहा, वाज यहाँ पे मेन वर्ब, द अनदर लायन ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये एक दूसरा शेर था। आगे बढ़ते हैं। इट जम्प्ड इनटू द वेल टू किल द अनदर लायन एंड वाज ड्राउन्ड, फुल स्टॉप। इट जम्प्ड, इट यानी वह, ठीक है ना, शेर की बात हो रही है यहाँ। जम्प्ड इनटू यानी कूदा, ठीक है ना, द वेल यानी कुएं के अंदर, टू किल यानी मारने के लिए, द अनदर लायन यानी अन्य शेर को, और वाज ड्राउन्ड और वह डूब गया। ठीक है, इट जम्प्ड इनटू, वह कूदा किसके अंदर, द वेल यानी कुएं के अंदर, टू किल यानी मारने के लिए, द अनदर लायन यानी अन्य शेर को, एंड और वह ड्राउन्ड वह डूब गया। ठीक है, इट यहाँ पे सब्जेक्ट, जम्प्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म, इनटू यहाँ पे प्रीपोजिशन, द वेल इसका ऑब्जेक्ट, टू के लिए यहाँ पे इन्फिनिटिव का काम कर रहा, मारने के लिए पर्पज है वहां पे, द अनदर लायन इसका ऑब्जेक्ट, और एंड कंजक्शन लगा के इसी से, ठीक है ना, इसी सब्जेक्ट से, ये इसी सब्जेक्ट से वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव, इट वाज ड्राउन्ड वह डूब गया था। ऑल द एनिमल्स वर वेरी हैप्पी, ऑल द एनिमल्स यानी सभी जानवर, वर यानी थे, वेरी हैप्पी यानी बहुत खुश। ठीक है, ऑल द एनिमल्स वर वेरी हैप्पी, ऑल द एनिमल्स यानी सभी जानवर, वर यानी थे, वेरी हैप्पी यानी बहुत ज्यादा खुश थे। ऑल द एनिमल सब्जेक्ट, वर यहाँ पे मेन वर्ब, वेरी यहाँ पे एडवर्ब, हैप्पी एडजेक्टिव, वो सभी ज्यादा खुश थे। ठीक है, इस प्रकार मतलब कभी कभी क्या होता है कि अपन थोड़ी सी चालाकी से भी, चाहे दुश्मन कितना भी पावरफुल हो, उसे जीत सकते हैं। इस स्टोरी का मोरल ये है। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। डेली बेसिस पे आपको एक ऐसी क्लास मिला करेगी। थैंक यू।